असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। ताजा आंकड़ों के अनुसार पुडुचेरी में सबसे ज्यादा 90%, असम में 85% और केरल में 78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। असम के दक्षिण सालमारा मनकाचर जिले में वोटिंग का आंकड़ा 94% के पार पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल के हल्दिया की रैली में लोगों को 6 बड़ी गारंटी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही हर घोटाले की जांच होगी और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पीएम ने टीएमसी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ममता सरकार को पीएम शब्द से इतनी नफरत है कि वो आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं होने दे रही। पीएम ने कहा कि जो बंगाल कभी उद्योगों का घर था, वहां के नौजवान आज पलायन करने को मजबूर हैं। कभी देश भर से लोग हल्दिया काम के लिए आते थे, आज यहां से नौजवान अंडमान जा रहे हैं, काम की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश राज्यसभा सांसद के तौर पर कल शपथ लेंगे। कल शाम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। सांसद की शपथ के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इससे पहले उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो दिल्ली में ही रहेंगे। इस बीच दिल्ली में बीजेपी और जेडीयू की अलग अलग हाई लेवल बैठकें जारी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 14 अप्रैल तक बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग सकती है। महाराष्ट्र की बारामती सीट के उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वापस लेने का फैसला किया है। कांग्रेस ने कहा है कि एनसीपी की तरफ से बार बार अनुरोध के बाद हमने अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने यहां से आकाश मोरे को टिकट दिया था। यहां से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार वापस लेने से सुनेत्रा पवार का जीतना तय माना जा रहा है। बारामती में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन से ये सीट खाली हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेमौसम बारिश से परेशान लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और फील्ड में जाकर नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा मिले और जिन परिवारों के घर ढह गए हैं उन्हें सरकारी योजना के तहत घर दिए जाए। भारत में अमेरिकी दूतावास में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान को साझा करते हुए दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों पर जोर दिया। वेंस ने कहा कि भारत और अमेरिका के पास साझा विकास और सुरक्षा के लिए एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए इसी महीने के आखिर में वॉशिंगटन में एक हाई लेवल बैठक होने जा रही है।